बड़ी खबर आपको बताते हैं, कतर में 8 भारतीयों की फांसी पर रोक। कतर ने कम की भारतीयों की सजा। देखिए 8 भारतीयों की फांसी पर रोक की खबर मिल रही है। जब ये बड़ी खबर सामने आई थी तो उसके बाद खुद प्रधानमंत्री मोदी से इनके परिवार वाले अपील करते हुए नजर आए थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बात की थी और परिवार वालों ने मुलाकात जब एस जयशंकर से की थी तो उन्होंने कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि सजा कम हो। कतर ने अब भारतीयों की सजा कम कर दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 8 भारतीयों की फांसी की सजा पर फिलहाल रोक लग चुकी है। कतर से खबर आपको बता रहे हैं और भारतीयों की फांसी की सजा का ये पूरा मामला इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर भारतीयों की सजा कम करने का फैसला किया। 8 भारतीय उनको फांसी की सजा सुनाई गई थी और उसके बाद उनके परिवार वाले काफी ज्यादा चिंतित व्यथित हो गए थे खबर सुनकर। और अब भारत के दखल के बाद अब फांसी की सजा पर रोक। खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने परिवार वालों से बात की थी, मुलाकात की थी, उनको समझाया था कि हम कोशिश करेंगे। और दखल जब भारत ने दिया तो अब 8 भारतीयों की फांसी की सजा पर रोक और भारतीयों की सजा कम फिलहाल कतर ने की है। ये बड़ी खबर के तौर पर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तो भारत का दखल, प्रधानमंत्री मोदी का विजन, विदेश मंत्री एस जयशंकर की बातचीत और इस सब के जरिए कतर में 8 भारतीयों की फांसी की सजा पर रोक और अब भारतीयों की सजा कम करने की खबर फिलहाल यहां पर मिल रही है। ये बड़ी राहत की सांस उन परिवार वालों के लिए जिनके परिवार वाले, या यूं कहें कि 8 भारतीय जो कतर में फिलहाल फंसे हुए, जिनको सजा सुनाई गई थी, उनके परिवार वालों के लिए राहत की खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। 8 भारतीयों की फांसी पर रोक, उन पर आरोप लगे थे और आरोप के बाद कतर में उनको सजा सुनाई गई थी। फांसी की सजा जब सुनाई गई तो परिवार वाले काफी ज्यादा परेशान और प्रधानमंत्री मोदी से अपील करते हुए सभी परिवार वाले नजर आए थे। और उसके बाद भारत ने दखल दिया। दखल देने के बाद अब कतर ने भारतीयों की सजा को कम किया है और मौत की सजा को अब कैद में बदला गया। पहले मौत की सजा सुनाई गई थी, अब कैद में बदला गया। नौसेना के पूर्व अफसरों को सजा मिली थी। अक्षय राय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अक्षय, जासूसी के आरोप लगे थे और उसके बाद हमने देखा कि परिवार वालों ने अजय शंकर जो कि विदेश मंत्री, उनसे बातचीत की थी। विदेश मंत्री ने खुद भी कहा था कि हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये बड़ा फैसला और बड़ी राहत की सांस उन परिवार वालों के लिए। देखिए, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जिस तरह से 8 भारतीयों को जिस तरह से तमाम कहा गया था कि उनको फांसी की सजा दी गई है, उसके बाद परिजनों ने और लगातार विदेश मंत्री जयशंकर के साथ और भारतीय सरकार के साथ लगातार अपील की, लगातार उनसे कोशिश की कि कतर तक ये मामला पहुंचाया जाए। और कहीं न कहीं राजनीतिक मसलों को लेकर के या कूटनीतिक मसलों को लेकर के भारत सरकार ने जिस तरह से कार्रवाई की है, उसके बाद कहीं न कहीं कुछ राहत की सांस जरूर मिली है। ये कहा जा रहा है कि जो 8 भारतीय हैं उनकी सजा को कम कर दिया गया है। अब जो सजा थी, फांसी की सजा थी पहले, अब उसको उम्र कैद में बदला गया है। तो कहीं ना कहीं कुछ राहत की सांस जरूर ली है। और जिस तरह से इंटरनेशनल जस्टिस इंटरनेशनल कोर्ट में भी भारत गया था, ये भी माना जा रहा था कि कूटनीतिक सफलता के लिए भारत तमाम दरवाजे खटखटा रहा है। कतर से भी तमाम राजनीतिक मसलों पर चर्चा हो रही थी और इस मसले को भारत सरकार ने भी उठाया था। इसके अलावा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी सरकार ने अपनी कार्रवाई की थी और वहां भी अपनी आवाज बुलंद की थी। तो ये माना जा रहा है कि कूटनीतिक सफलता निश्चित से मिली है। और इन 8 पूर्व नौसेना के जो अधिकारी हैं उनको फिलहाल फांसी की सजा नहीं होगी, लेकिन उम्र कैद की सजा फिलहाल यहाँ पर है। क्या और भी कुछ विकल्प इनके पास या इनके परिवार वालों के पास है क्या अक्षय? देखिए, ये कहा गया था कि जो अपील दायर की गई थी इंटरनेशनल कोर्ट में, उसको खास करके नेवी ने बहुत प्रमुखता से उसको उठाया था। और विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा था कि वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम सजा वहां पर मिल सके। और अब ये माना जा रहा है कि कुछ राहत की सांस ली है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कतर ने भारत सरकार की जो अपील थी उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की है। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जिस तरह से मामले का संज्ञान लिया है, उसके बाद अब क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मसला था, भारत सरकार उसमें पूरी तरह से लगी हुई थी, तो ये माना जा रहा था कि सजा कम हो सकती है। और 4 कदमों की जो तारीफ हो रही है। एक तो
कतर से सीधा संवाद, दूसरा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मामले को ले जाना, और वहां से भारत को कहीं ना कहीं कूटनीतिक सफलता मिली। और इसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि उनकी सजा को उम्र कैद में बदला गया है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अभी भी भारत सरकार और नेवी के जो अधिकारी हैं वो फिर से एक बार कोर्ट में, इंटरनेशनल कोर्ट में अपील दाखिल कर सकते हैं कि ताकि ये सजा और भी कम की जा सके। ये कूटनीतिक सफलता ही है अक्षय, क्योंकि भारत जब भी कुछ कहता है तो वो करता है, और भारत की बात आज सुनी भी जाती है और सुनी भी गई है। ये हमने आज देख भी लिया एक बार फिर से कह सकते हैं कि जिस तरह से 26 अक्टूबर को कतर की अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी, और इसको लेकर के निश्चित रूप से भारत सरकार को भी हैरानी हुई थी। और उसके बाद जिस तरह से कोशिश सरकार ने शुरू की, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी समर्थन जुटाने का प्रयास किया गया था। ये कहा गया था कि इंटरनेशनल कोर्ट में इस मसले को ले जाया जाएगा। और जब उस समय नेवी चीफ से पूछा गया था कि भारत सरकार उन भारतीयों को, उन सैनिकों को वापस लाने के लिए, अधिकारियों को वापस लाने के लिए क्या कुछ प्रयास कर रही है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि देखिए, हम कॉन्फिडेंट हैं, हम राजनयिक स्तर पर भी कोशिश कर रहे हैं और कानून का भी सहारा ले रहे हैं। अगर हमें कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट में भी मामला ले जाना पड़ा तो ले जाएंगे। और वो नेवी और भारत सरकार उस मामले को लेकर के भी गए। और उसके बाद कहीं ना कहीं जिस तरह से मौत की सजा को लगभग ये कहा जाए कि कानून के हिसाब से उम्र कैद में बदला गया है, तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से एक राहत की सांस ली है। और ये माना जा रहा है क्योंकि भारत सरकार ने ये कहा था कि जो सैनिक को आपने फांसी की सजा सुनाई है, उनका जो कार्यकाल रहा है 20 साल से ज्यादा, सभी लोग काम कर चुके हैं और सभी का जो करियर रहा है वो बेदाग रहा है। ऐसे में कोर्ट ने भी मामले को समझा और अब कुछ राहत जरूर दी है। ये कहा जा रहा है कि फुल डिटेल कोर्ट के आने के बाद ये माना जा रहा है कि भारत सरकार एक बार फिर से अपील कर सकती है कि ये भी कुछ ज्यादा है, इसकी सजा और भी कम की जानी चाहिए, यानी कि थोड़ी सी और रियायत इनको दी जाए। अक्षय, लौट रहे हैं आपके पास। देखिए, बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और अक्षय ने पूरी जानकारी आपको विस्तार से दी है। जासूसी के आरोप में देखिए उनको सजा सुनाई गई थी। कतर में 8 भारतीयों की फांसी पर रोक, अब 8 भारतीयों को फांसी नहीं होगी, उम्र कैद की सजा। एक बड़ी राहत फिलहाल उनके परिवार वालों को भी यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रही है। भारतीय नौसेना के पूर्व 8 अधिकारियों को फांसी की सजा नहीं। इस वक्त देखिए आपको तस्वीर लगातार हम दिखा रहे हैं, वर्डिक्ट इन द दाहरा ग्लोबल केस इन द कतर, और एक्सक्लूसिव ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर सबसे पहले भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है। कतर ने कम की भारतीयों की सजा, कतर की अदालत ने भारतीयों की सजा कम की। देखिए लेटर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और उस लेटर की एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अक्षय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और अक्षय, हम बार बार यही जिक्र कर रहे हैं कि बड़ी कूटनीतिक सफलता यहां पर भारत को मिली है, और सबसे बड़ी बात कि वो परिवार वाले जो चिंतित थे, व्यथित थे, उनके लिए एक बड़ी राहत की सांस। अक्षय, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। देखिए, कतर में 8 भारतीयों की फांसी की सजा पर फिलहाल अब रोक लग चुकी है और इसको जाहिर तौर पर एक बड़ी कूटनीतिक सफलता के तौर पर भी देखा जा रहा है। मौत की सजा को अब उम्र कैद में बदला गया। और अक्षय क्योंकि हमारे साथ लगातार बने हुए थे, अक्षय जानकारी दे रहे थे कि और अब बातचीत करने की कोशिश की जाएगी ताकि जो सजा है इसमें और रियायत दी जा सके, क्योंकि इन 8 पूर्व अधिकारियों की कार्यकाल को हम देखते हैं तो काफी शांतिपूर्ण तरीके का इनका कार्यकाल रहा, और ऐसे में देखिए अब इनकी सजा को कम यहाँ पर किया गया है। और बार बार हम इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि उन परिवार वालों ने राहत की सांस ली होगी जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की थी, जिन्होंने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से अपील की थी, उन्होंने बात की थी, मुलाकात की थी, और उसके बाद उनको ढांढस बंधाते हुए खुद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी नजर आए थे। और देखिए इसी बीच आपको ये लेटर इस वक्त हम दिखा रहे हैं जिसमें कि जाहिर तौर पर बड़ी राहत मिलते हुए नजर आई है, और एक्सक्लूसिव कॉपी इस वक्त आप देख सकते हैं, इस लेटर को देख सकते हैं। और भारत की बड़ी कूटनीतिक कामयाबी, जहां पर कतर में भारतीयों की फांसी की सजा का ये पूरा मामला है, और आप इसमें देख सकते हैं कि डिटेल में जानकारी दी गई है। 8 भारतीयों की फांसी की सजा पर रोक जब लगी है तो उसमें तमाम बातों का जिक्र इस वक्त किया गया, वो आप देख सकते हैं। वी हैव नोटेड द वर्डिक्ट टुडे ऑफ द, तमाम बातें यहाँ पर फिलहाल लिखी गई है। तो जासूसी के आरोप में सजा मिली थी, लेकिन अब
इस फांसी की सजा को हटाकर उम्र कैद की सजा, एक रियायत तो यहाँ पर मिली, लेकिन दोबारा बात करने की यहाँ पर कोशिश जब होगी तो इस सजा में और रियायत की मांग यहाँ पर भारत कर सकता है खतर से, और जाहिर तौर पर फिर और राहत इनके परिवार वालों को मिलते हुए नजर आएगी। तो कतर की अदालत ने भारतीयों की सजा कम की है और मौत की सजा को उम्र कैद में बदला गया। ये इस वक्त हम आपको लगातार डिफेंस एक्सपर्ट के सिन्हा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, भारत 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत। कतर में 8 भारतीयों की फांसी की सजा को फिलहाल बदला गया उम्र कैद की सजा अब उनको, यानी कि एक बड़ी रियायत तो उनको मिली, राहत यहां पर मिली है, लेकिन भारत की कितनी बड़ी कूटनीतिक सफलता आप इसको देखते हैं? जय हिंद। देखिए, भारत के लिए तो ये एक बहुत बड़ी कूटनीतिक, डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल और जियो स्ट्रैटेजिक सफलता है, इसलिए कि जिस तरह से कतर के अंदर में फांसी की सजा से उसको उम्र कैद में बदलना ही एक बहुत बड़ा एक चैलेंज था, क्योंकि कतर ऐसे कोर्ट में जहां पर सरिया की तरह से लॉ के तहत इन चीजों का होता है, जहां पर सेंटेंस होती है और उसको कभी वो मानते नहीं है। हालांकि ये बहुत लोअर कोर्ट में था, अभी उसकी बहुत सारी कड़ियां थी। उन्होंने पहले हमारे जो रिक्वेस्ट थे कि इसको आप एक्सेप्ट करें, उसके अलावा हम उनसे कॉन्सुलर एक्सेस मांग रहे थे, तो कॉन्सुलर एक्सेस मिला था हमें और लगातार मिल रहा है। 2 बार पहले मिला है, 1 बार और मिला है, तो एक कड़ियां हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि अभी वो उम्र कैद की सजा, क्योंकि ये सारे निर्दोष हैं जो 8 हमारे नेवल सैनिक वहां पर हैं, जिसमें वो सारे के सारे, उसमें से ज्यादातर बहुत ही अवार्डीज विनर हैं और बहुत उनका योगदान रहा है। और वहां पर जिस तरह से वो गए थे, वहां पर 2016 से हैं वहां पर, और वो उन चीजों का अपना योगदान दे रहे थे। कतर गवर्नमेंट में, कतर नेवी के लिए वो वहां पर ट्रेनिंग के लिए गए थे और ट्रेनिंग में उनको लिया गया था। जिस तरह से ओमान की कंपनी के और एक स्क्वाड लीडर की जो कंपनी है जो ये इस तरह की चीजें वहां प्रोवाइड कर रही थी, मैं उनको जोड़ा गया कि उन्होंने इजराइल के अंदर में जो उनके सबमरीन डील हो रही थी, जिसमें इसमें आप उस डील के अंदर में इन्होंने कोई इंफॉर्मेशन लीक की है, और जिस तरह से चीजें उन्होंने वहां किया था, वो उनके लिए एक बहुत बड़ी एक भारत के डिप्लोमेसी के लिए, भारत की पूरी सिस्टम के लिए, भारत के गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हाँ, एक राहत मिली है कि वो अभी आपने जैसा बताया कि उम्र कैद में बदला गया है, और उम्र कैद से नहीं, इन्हें कतर से, क्योंकि अभी कड़ियां हैं, ये लोअर कोर्ट की ही प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। पहले तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे हमारी जो प्ली है लीगल, क्योंकि वहां की लीगल सिस्टम जो है वो बहुत दूसरी तरह की है, जैसे भारतीयों की और दूसरे देशों की तरह नहीं है जी। ये प्रॉब्लम है। एक बहुत बड़ी सफलता भी इसको मानेंगे, पहली कड़ी है, पहला कदम है, पहला कदम है, पहली कड़ी है। और सबसे बड़ी बात तो आप मुझे ये बताइए कि अब क्या ऑप्शंस इनके पास हो सकती है जो इनकी जो सजा है वो और थोड़ी कम हो जाए? देखिए, उनका वहां से सजा कम ही होना नहीं, उनका पूरा का पूरा उनको बाय ऑनर वहां से एक्सट्रेडिट करके उनको भारत लाना, वहां से निकाल के लाना, ये हमारे लिए चैलेंज है। क्योंकि ये इनोसेंट हैं, ये जो गए थे, जो जिस कंपनी के लिए वो काम कर रहे थे, जैसा मैंने पहले भी बताया कि ओमान की कंपनी के एक स्क्वाड लीडर हैं, उनकी कंपनी है जो कि वहां पर इनको लेके गए थे कतर में, और कतर के लिए, मगर वहां का जियोपॉलिटिक्स जो है, वेस्ट एशिया का जियोपॉलिटिक्स, उनके कारण इनको इस तरह से फंसाया गया है। कोई ऐसा नहीं, वो तो वहां पर कतरी के जो नेवल ये है उनके ट्रेनिंग के लिए गए थे, वहां ट्रेनिंग प्रदान कर रहे थे, तो उनको किस तरह से फंसाना, और इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है, इसमें चाइना का भी हाथ है कि वो चाहते हैं कि स्पेस जो भारत ले रहा है, क्योंकि वो बे वॉच होती है, जो समुद्र से आप समुद्र के ऊपर वॉच रखते हैं, उसमें भारत में इन जो सैनिक गए हैं, नेवल के जो हमारे गए हैं, वो एक्स सर्विसमैन वेटरन्स गए हैं,
वो उसकी महारत उनके पास में है। तो वो किसी जासूसी के संदर्भ में तो गए नहीं, तो उनको वहां से निकाल लाना और पहली कड़ी है, जैसा मैंने बताया, एक सफलता है। हाँ, एक बहुत बड़ा चैलेंज था, मगर उम्र कैद या कोई भी सजा तो हुई नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ काम ही नहीं किया गया है ना, तो क्योंकि हमें कोई पेपर नहीं मिला है हमारे क्योंकि कतर की जो सिस्टम है जिसके अंदर में क्या चार्जेस हैं, क्या उनके ऊपर ये है, ये चीजें नहीं आई हैं अभी तक। तो मेरा तो ये मानना है कि ये सारे इनोसेंट हैं, इनका किसी तरह से जैसे अभी हुआ है ऐसा ही चलता रहेगा, जल्दी ही वापस आएंगे और जो उन्होंने योगदान दिया है भारत के नौसेना के अंदर में उसको ध्यान रखते हुए भारत सरकार और भी प्रेशर से, क्योंकि देखिए वहाँ के कतर के जो अमीर हैं उनके साथ भी हमारा बड़ा अच्छा प्रधानमंत्री साहब का बहुत बड़ा उनके साथ याराना है, दोस्ती है, एक बहुत बड़ा हमारा अपना डिप्लोमेटिक उनके साथ संबंध है। तो उनको लेते हुए और सब चीज देखते हुए हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये छोड़ करके भारत की धरती में आ जाए। लेकिन आज ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत कहां पर स्टैंड करता है, ये पूरी दुनिया देख रही है। बात की और बात के जरिए देखिए अभी बड़ी सफलता फिलहाल आज तो हमें मिली है, लेकिन ये लड़ाई थोड़ी और आगे लड़नी पड़ेगी मेजर साहब। हाँ, ये देखिए लड़ाई तो चलेगी, लीगल बैटल है और डिप्लोमेटिक बैटल है, और डिप्लोमेटिक और मुझे पूरी उम्मीद है ये तो मैटर जस्ट टाइम। अभी वेस्ट एशिया में जिस तरह से चल रही है, आप ही देख रही है, पूरा वेस्ट एशिया डिस्टर्ब है, जिस तरह से इजराइल का हमास को लेकर के या उसके पहले का, और इसमें वहां पर केवल स्पिनाच के लिए उनके ऊपर चार्जेस क्या ऐसा माना जाता है कि शायद उनको स्पिनाच के लिए, जिसमें कि एक सबमरीन की डील थी उसके ऊपर में कतर की, उसमें कहते हैं कि इन्होंने कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है इजराइल के लिए, ऐसा सुनने में आया है, पेपर में कोई एस्टैब्लिश नहीं है। तो ये सारी की सारी ये गलत है, क्योंकि जिस कंपनी के लिए वो काम कर रहे थे ओमान के, उसके जो एक्चुअल हैं, जो ऑनर हैं, वो स्क्वाड्रन लीडर हैं या फोर्स के, उनको छोड़ दिया गया है, बरी कर दिया गया है। तो कोई मतलब ही नहीं होता है कि उस कंपनी में काम करने वाले जो गए थे यहाँ से उनको फंसाया जाए या उनको सजा हो। तो ये आने वाले समय में ये चुनौती ही मानते हैं कि वो ये चुनौती होगी। अब बहुत बड़ी राहत मिली है अभी जी। अच्छा, तस्वीरें मेजर साहब लगातार हम दिखा रहे हैं, 30 नवंबर की तस्वीरें हैं जहां पर कतर के अमीर से ही प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात भी हुई थी। इसने भी एक बड़ा रोल फिलहाल यहाँ पर निभाया है। हाँ, कतार के साथ हमारा बहुत अच्छा संबंध है, डिप्लोमेटिक संबंध बहुत अच्छा है, और खास करके जैसा आप बता रही हैं और मैंने भी बताया कि प्रधानमंत्री से अपना एक पर्सनल रेपो है उनके अमीर से। मगर वहाँ के अमीर जो जिस तरह से उनकी भी वहाँ पर जो पॉलिटिकल चीजें होती हैं उसके तहत पे ये हुआ है, और इसके अंदर में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान का है, पाकिस्तान के ISI का है, क्योंकि वो स्पेस नहीं चाहते हैं कि वो दे दें। जी। अभी जो साहब एक छोटा सा सवाल और आखिरी सवाल मेरा आपसे ही, क्योंकि कतर के रूल और रेगुलेशंस काफ़ी ज़्यादा अलग है, ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती और कितना आसान या मुश्किल हम इसको कह सकते हैं हमारे लिए? देखिए, जो कतर है उसके जो लीगल प्रोविजन है वो शरिया लॉ से चलता है। शरिया है जो कि इस्लामिक उससे मानते हैं और उस चीज़ों से चलता है। तो जनरली उन्होंने यदि उसकी सबसे लोअर कोर्ट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर से ये फैसला हुआ, और देखिए उस लोअर कोर्ट ने ही आपको फांसी की सजा सुना दी। अब उसके ऊपर में जो चेंजेस हुए हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है और ऐसा शायद